आज की ताज़ा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही भारत सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों और जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा भारतीय गेमर्स के लिए आज खुशखबरी है, पबजी को लेकर आ रही है बड़ी खबर सामने, बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही व्हाट्सएप यूजर्स के लिए आज खुशखबरी, अब आप चैट करते हुए भी कर सकेंगे शॉपिंग। फेसबुक ने जोड़ा है व्हाट्सएप में नया फीचर, आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की डेडलाइन सरकार ने 3 महीने बढ़ाई है आगे। टैक्स पेयर को सरकार ने दी है बड़ी राहत, क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर भारत में कोरोना वैक्सीन को लेकर अच्छी खबर, भारत में नोवावैक्स वैक्सीन का उत्पादन हुआ है शुरू, क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर सरकार ने जारी किया है अलर्ट, आधार कार्ड से अगर आप भी करते हैं पैसों की लेन देन तो हो जाए सावधान, क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर राजस्थान रीट को लेकर भी एक बड़ी खबर निकल कर आए सामने, बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट ने बढ़ाई है चिंता, देश के इन राज्यों में लग सकता है लॉकडाउन, क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर रेल यात्रियों के लिए आज एक अच्छी खबर निकल कर आई सामने, बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकल कर आ रही है, बताएंगे एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की डेडलाइन 3 महीने बढ़ी है आगे, टैक्स पेयर्स को मोदी सरकार ने दी है बड़ी राहत। मोदी सरकार ने पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने की आखिरी तारीख को 3 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया, यानी अब आपके पास पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने के लिए 30 सितंबर 2021 तक का वक्त रहेगा। ये ऐलान वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने शुक्रवार शाम को किया है। अभी तक ये डेडलाइन 30 जून 2021 थी। इसके अलावा सरकार ने कर कटौती के लिए रिहायशी मकानों में निवेश और विवाद जमीन समाधान योजना के तहत भुगतान समेत कर से जुड़ी कई समस्याओं की समय सीमा को भी आगे बढ़ाया है। अब वह कोविड के इलाज के लिए कंपनी या फिर किसी दूसरे व्यक्ति से ली गई रकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। आपको बता दें कि सरकार द्वारा डेडलाइन तक अगर पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक नहीं अगर आप करते हैं तो आपको जो आपका जो पैन कार्ड है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। वही इन ऑपरेटिव पैन के जरिए व्यक्ति ऐसे वित्तीय ट्रांजैक्शन नहीं कर सकेगा जहां यहाँ पर पैन कार्ड जरूरी होता है, ऐसे में आपको जुर्माना भी यहाँ पर देना पड़ सकता है, ये सरकार की ओर से कहा गया है। वही आयकर कानून 1961 से जुड़े गए सेशन 234H के तहत पैन कार्ड और आधार कार्ड का लिंक नहीं होने पर 1000 रुपये का जुर्माने का प्रावधान किया गया है। सरकार ने ऐसा 23 मार्च को लोकसभा में पारित हुए फाइनेंस बिल 2021 के जरिए किया है। वह आयकर कानून में जोड़े गए नए प्रावधानों के तहत सरकार की ओर से निश्चित की गई डेडलाइन तक पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक नहीं किए जाने पर जुर्माने की राशि तय की गई है। ये जुर्माना राशि 1000 रुपये से ज्यादा नहीं होगी। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो पेंशनर्स को सरकार ने दी है बड़ी राहत, अब घर बैठे मिलेगी पेंशन स्लिप। केंद्र सरकार ने पेंशनर्स की सुविधा के लिए अब बैंकों से उन्हें मासिक पेंशन पर्ची यानी पेंशन स्लिप देने के लिए कहा है उन्हें। इसमें यहाँ पर जमा की गई राशि और टैक्स कटौती का वितरण के साथ भुगतान की गई मासिक पेंशन का पूरा वितरण होगा। भाई पेंशन स्लिप पाने के लिए पेंशन भोगियों को बैंक के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बैंक उन्हें SMS के या फिर ईमेल के जरिए या फिर व्हाट्सएप के जरिए पेंशन स्लिप मुहैया कराएंगे। ये फैसला जून 2021 को हुए केंद्रीय पेंशन प्रसंस्करण केंद्रों की बैठक में यहाँ पर ये फैसला लिया गया है। वही पेंशन वितरण करने वाले बैंकों को CPPC ने कहा है कि वे पेंशनर की सहूलियत के लिए उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन करें। इसे सिलसिले में पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण ने 22 जून 2021 को एक कार्यालय ज्ञापन भी यहाँ पर जारी किया, जिसमें कहा गया है कि बैंकों ने इस फैसले का स्वागत किया है क्योंकि पेंशन स्लिप के जरिए पेंशन भोगियों द्वारा आयकर और महंगाई राहत भुगतान आदि के क्लेम में मदद यहाँ पर मिलती है। बात करते हैं अगली खबर की, तो आधार की मदद से अगर आप भी करते हैं पैसों की लेन देन तो हो जाए सावधान, सरकार ने किया है अलर्ट जारी। देश में दिनों दिन कैशलेस ट्रांजैक्शन यहाँ पर डिजिटल ट्रांजैक्शन में इजाफा हो रहा है। कोविड-19 महामारी की वजह से भी लोग अब इससे ज्यादा भरोसा यहाँ पर करने लगे हैं। इस समय पेटीएम से लेकर गूगल पे, फोन पे से लेकर इस तरह के कई प्लेटफॉर्म मौजूद है और लोग इनका प्रयोग कर रहे हैं। इन सबके बीच आधार आधारित पेमेंट सर्विस यानी APS का ट्रेंड भी बढ़ता जा रहा है। इससे डिजिटल ट्रांजैक्शन की वजह से अब फ्रॉड भी बढ़ने लगा है। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की भी जरूरत है। गृह मंत्रालय की तरफ से उन तमाम लोगों को आग्रह किया गया है जो आधार कार्ड से लेन देन करते हैं। मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि बायोमेट्रिक जानकारी बहुत ही गोपनीय होती है और संवेदनशील भी है। ऐसे में हमेशा इस बात को सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वो सुरक्षित रहे। वही मंत्रालय के मुताबिक कभी भी संदिग्ध या फिर अनाधिकृत जगहों पर ना तो फिंगरप्रिंट देना चाहिए, ना ही यहाँ पर रेटिना स्कैन यहाँ पर देनी चाहिए। वही आधार कार्ड से मतलब APS बैंक पर आधारित एक मॉडल है जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को मंजूरी देता है। इसका प्रयोग आधार ऑथेंटिकेशन का प्रयोग करने वाले बैंकों में हो सकता है। वही यहाँ पर AEPS नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा विकसित एक सिस्टम है। ये सिस्टम लोगों को आधार नंबर या फिर उनके फिंगरप्रिंट स्कैन की मदद से सत्यापन करके बायो
माइक्रो एटीएम द्वारा पैसे निकालने की सुविधा प्रदान करता है। लोगों को पैसे निकालने के लिए अपने बैंक खाते की जानकारी देने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। इस भुगतान सिस्टम की सहायता से लोग अपने आधार नंबर के माध्यम से एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसे भेज सकते हैं और प्राप्त यहाँ पर कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट ने बढ़ाई है चिंता, महाराष्ट्र में फिर लग सकता है लॉकडाउन। देश भर में कोरोना वायरस के नए मामलों में लगातार कमी देखी जा रही है। इस बीच कोविड-19 के डेल्टा प्लस वेरिएंट ने फिर चिंता बढ़ा दी है। इसके सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र से सामने आ रहे हैं। वहीं डेल्टा प्लस वेरिएंट को केंद्र सरकार ने चिंताजनक स्वरूप के रूप में टैग किया है। अगर मामले ज्यादा बढ़ते हैं तो महाराष्ट्र सरकार राज्य में एक बार फिर प्रतिबंध लगाने के लिए मजबूर हो सकती है। वहीं मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र के कई जिलों में डेल्टा प्लस वेरिएंट के नए मामले आने के बाद राज्य सरकार ने इस मुद्दे पर कैबिनेट की बैठक भी की। बैठक में पूरे राज्य में एक बार फिर लॉकडाउन लगाने की चर्चा की गई। बैठक में राज्य के स्वास्थ्य मंत्रालय ने विशेषज्ञों और मंत्रियों को नए संक्रमण के मुद्दों पर जानकारी दी और इसकी उपस्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त की। बताया जा रहा है कि अगर हालात ऐसे बने रहे तो जल्दी पाबंदियों का ऐलान महाराष्ट्र के अंदर किया जा सकता है। वहीं मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इससे पहले महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टापे ने बताया है कि राज्य के अंदर ये 7 जिलों में डेल्टा प्लस वेरिएंट दस्तक दे चुका है। कई मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अधिकारी ऐसे मामलों को अलग कर रहे हैं और संक्रमितों की ट्रैवल हिस्ट्री के विवरण को निकालकर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग यहाँ पर कर रहे हैं। अब बात करते हैं अगली खबर की। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने दी है एक और अच्छी खबर। नोवावैक्स की वैक्सीन का उत्पादन हुआ है शुरू। कोरोना के खिलाफ देश भर में टीकाकरण अभियान जारी है। इस बीच सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने एक और नया कीर्तिमान रचा है, जहां नोवावैक्स की पहले बैच का उत्पादन यहां पर शुरू हुआ है। ये भी उत्पादन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के पुणे स्थित ब्रांच में हो रहा है। शुरू में तो देश में कोविशील्ड और कोवैक्सीन की डोज दी जा रही थी, लेकिन मई से रूस की स्पुतनिक वी का भी वितरण शुरू कर दिया गया। ऐसे में नोवावैक्स देश की चौथी वैक्सीन होगी। वह सीरम इंस्टीट्यूट के मुताबिक उन्होंने नई कामयाबी हासिल कर ली है, जहाँ पुणे में कोवावैक्स का उत्पादन शुरू हो गया है। ये वैक्सीन नोवावैक्स कंपनी ने बनाई है, लेकिन भारत में उत्पादन के लिए सीरम इंस्टीट्यूट के साथ ये टाई अप है, जिस वजह से पुणे में से सारी सुविधाएं और सारी व्यवस्था इसमें कर दी गई। इसके साथ ही सीरम इंस्टीट्यूट ने एक फोटो भी जारी की है, जिसमें उनके सीईओ आधार पूनावाला वैक्सीन उत्पादन का जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। वैसे देखा जाए तो कोविशील्ड की तरह ये भी वैक्सीन 90% तक असरदार है। हाल में ही एक रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई में नोवावैक्स का परीक्षण भारत में शुरू हो सकता है। अगर सब कुछ सही रहा तो सितंबर तक ये वैक्सीन देश में उपलब्ध हो जाएगी। वह सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का दावा है कि इस वैक्सीन को 18 साल से कम उम्र के बच्चों पर भी प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन कुछ विशेषज्ञों ने इन दावों से इनकार किया है और उनका कहना है कि बच्चों पर परीक्षण से पहले इसके बारे में गहन अध्ययन करने की जरूरत है। बात करते हैं अगली खबर की। तो रीट 2021 के एग्जाम को लेकर बड़ी खबर। आरपीएससी ने बदली है लेक्चरर भर्ती की परीक्षा की तिथि। रीट अभ्यर्थियों को मिली है बड़ी राहत। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने लेक्चरर भर्ती परीक्षा के शेड्यूल को बदल दिया है। ये बदलाव रीट 2021 की परीक्षा तिथि के यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की तिथि टकराने के कारण लिया गया है। वह रीट 2021 का परीक्षा का आयोजन 26 सितंबर को होना है। वही असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2020 का आयोजन 22 सितंबर 2021 से 4 अक्टूबर 2021 के बीच होना था, लेकिन अब इसमें बदलाव कर दिया गया है। असिस्टेंट भर्ती परीक्षा अब 22 सितंबर से 25 सितंबर और 27 सितंबर से 6 अक्टूबर तक होगी। मतलब रीट 2021 परीक्षा के दिन आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती आयोजित यहाँ पर नहीं करेगा। वही आयोग ने अपने नोटिस में कहा है कि आयोग द्वारा 22 सितंबर 2021 से 4 अक्टूबर 2021 तक आयोजित होने वाली सहायक आचार्य प्रतियोगिता परीक्षा 2020 का आयोजन अब उक्त दिनांक के स्थान पर 22 सितंबर 2021 से 25 सितंबर 2021 और 27 सितंबर 2021 से 6 अक्टूबर 2021 तक यहाँ पर किया जाएगा। इस परीक्षा का विस्तृत कार्यक्रम यथा समय यहाँ पर जारी किया जाएगा। वही राजस्थान रीट 2021 में परीक्षा में करीब 16 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे, जबकि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में लगभग 2 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। ये परीक्षाएं देने वाले बड़ी संख्या में अभ्यर्थी ऐसे हैं जो दोनों में शामिल होंगे। ऐसे में परीक्षा की तिथि में टकराव के कारण अभ्यर्थियों के लिए दुविधा की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। इसके चलते परीक्षा तिथियों में संशोधन करने की मांग हो रही थी। वही रीट 2021 और आरपीएससी लेक्चरर असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाएं तिथियों में टकराव और राज्य के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि इसकी जांच कराई जाएगी। अभ्यर्थियों को किसी तरह परेशानी में नहीं पड़ना जा सकता। मतलब उन्होंने कहा है कि अभ्यर्थियों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं दी जाएगी, यानी कोई परेशानी उनको नहीं होने दी जाएगी। अब बात करते हैं अगली खबर की। तो व्हाट्सएप यूजर्स के लिए खुशखबरी, अब चैट करते हुए कर सकेंगे शॉपिंग। फेसबुक ने जोड़ा है नया फीचर।
सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने व्हाट्सएप में एक शानदार फीचर व्हाट्सएप शॉप जोड़ने का ऐलान किया है, जिसकी मदद से यूजर्स चैट करते हुए शॉपिंग भी कर सकेंगे। वही व्हाट्सएप शॉप फीचर में यूजर्स के पास ऑप्शन होगा कि वे व्हाट्सएप बिजनेस का उपयोग करते हुए किसी सामान की खरीदारी वो कर सकेंगे और बिजनेस के लिए यहाँ पर सामान की खरीदारी कर सकेंगे या फिर सेलर से चैट कर तसल्ली यहाँ पर कर सकेंगे। वही बीते बुधवार को फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने शॉप ऑन व्हाट्सएप एंड मार्केट प्लेस, शॉप एड्स एंड इंस्टाग्राम वर्चुअल सर्च जैसे 3 धांसू यहाँ पर फीचर्स की घोषणा की है, जिसे जल्द ही अपडेट्स के जरिए इन एप्सों में शामिल इनको किया जाएगा। वही फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग में आने वाले समय में यूजर्स की सुविधा के लिए बहुत से नए फीचर्स लॉन्च करने वाले हैं। इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप फेसबुक के स्वामित्व वाले ऐप है, इनके दुनिया भर में अरबों यूजर्स है। फिलहाल फेसबुक मार्केट प्लेस और इंस्टा शॉप्स जैसे फीचर्स की यूजर काफ़ी यहाँ पर इन फीचर का इस्तेमाल कर रहे हैं और सेलर से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर वे तरह तरह की सामग्री खरीदते हैं। अब व्हाट्सएप यूजर्स को प्रोफाइल शॉप में ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देगा, जिससे बेहतर तरीके से प्रोडक्ट वो खरीद सकेंगे। बात करते हैं अगली खबर की, तो बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया के रूप में लौट रहा है भारत में पबजी। सोशल मीडिया पर आई है मेम्स की बाढ़। बैटलग्राउंड मोबाइल्स इंडिया को पबजी मोबाइल का भारतीय वेरिएंट घोषित किया गया है। वही पबजी मोबाइल गेम को भारत सरकार ने पिछले साल सितंबर में बैन कर दिया था। इस नए गेम का लोगो भारत में तिरंगा की थीम भी यहाँ पर डाली गई। जो गेम है, इसका लोगो में भारत के तिरंगा की थीम भी डाली गई, जो भारतीय गेमर्स को काफी आकर्षित करेगा। वही भारत में लॉन्च से पहले इसके लिए पूर्व पंजीकरण भी किया जा सकेगा। जो लोग पबजी मोबाइल गेम के बैन होने से निराश हो गए थे, अब उनके लिए इस घोषणा ने एक नई खुशखबरी ला दी है। अपने पसंदीदा गेम को खेल पाने के लिए इंतजार न कर सकने वाले की स्थिति में यूजर्स ने सोशल मीडिया पर मीम्स की यहाँ पर झाड़ लगा दी है। वही पिछले वर्ष भारत सरकार ने चीन से संबंधित 118 ऐप्स को बैन कर दिया था, जिसमें पबजी मोबाइल गेम भी शामिल था। इस कदम के पीछे वजह उन शिकायतों को बताया जा रहा था, जिनमें कहा गया था कि ऐप डेटा चोरी करके देश के बाहर स्थित सर्वर के पास गैरकानूनी रूप में सूचनाएं भेज रहे हैं। वही पबजी के बाद क्रॉपटॉन के सहायक कंपनी पबजी कॉर्पोरेशन, पबजी मोबाइल के प्रकाशन और वितरण के अधिकार कंपनी जो चाइनीज कंपनी थी टेंसेंट गेम्स, उनसे अधीन यहाँ पर कर लिए थे। अब क्रॉपटॉन दावा कर रही है कि ये नया गेम सभी भारतीय कानूनों और नियमों का पालन करता है। प्लेयर से डेटा कलेक्ट करना और स्टोर करने जैसे संदर्भ में भारतीय नियमों को अधीन ही काम इसमें ये करेगा। ऐसा भी कहा गया है कि अब क्रॉपटॉन देश में ही अपनी भागीदारी के साथ मिलकर ई स्पोर्ट प्रस्तुति तंत्र बनाएगा, जिसमें ये लॉन्च के समय भारतीय विशिष्ट इन गेम इवेंट्स की शुरुआत यहाँ पर करेगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर, रेलवे शुरू करने जा रहा है 17 और ट्रेनें। कोरोना महामारी के कम होते केसों के बीच राज्यों में लॉकडाउन खत्म होने के साथ ही रेलवे ने भी स्पेशल ट्रेनों के फेरे बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। वही रेलवे ने मध्य भारत के यात्रियों के लिए 17 स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। ये ट्रेनें 28 जून से पटरी पर दौड़ने लगेगी। चलिए बात कर लेते हैं आज के ताजा मौसम समाचारों की, तो अगले 24 घंटों के दौरान देश के कई राज्यों में भारी बारिश की आशंका, मौसम विभाग ने इसको लेकर जारी किया है अलर्ट। देश के कई राज्यों में मानसूनी बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। वही भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अपनी ताजा अपडेट में कहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, सिक्किम, झारखंड और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा में भारी बारिश की आशंका है। वही आज तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गुजरात और राजस्थान के दक्षिणी हिस्सों में कुछ इलाकों में बारिश यहाँ पर हो सकती है। वही मौसम विभाग ने यहाँ पर अलर्ट जारी किया है। तो वही पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर के अलग अलग स्थानों पर धूल भरी आंधी चलने की संभावना दिख रही है और आने वाले 24 घंटों में कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है। वही पछुआ हवाओं की वजह से दिल्ली में मानसून इस बार लेट हो चुका है। वही मौसम विभाग ने कहा है कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बचे हुए कुछ इलाकों में मानसून जुलाई तक पहुंचेगा, लेकिन इस बीच इन राज्यों में प्री मानसून की बारिश है जो जारी रहेगी, लेकिन इस दौरान इन राज्यों में तापमान में इजाफा भी हो जाएगा। वही उत्तराखंड में भारी बारिश ने आफत पैदा कर दी है। लगातार हो रही बारिश के कारण इस वक्त हरिद्वार, ऋषिकेश और गंगा नदी में उफान पर, ये नदियां उफान पर है। वही मौसम विभाग ने आज भारी बारिश का अलर्ट यहाँ पर जारी किया है, जबकि हिमाचल प्रदेश में आज बारिश होने की संभावना दिख रही है। जबकि स्काईमेट वेदर के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिणी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और कुछ इलाकों में बारिश देखने को आज मिल सकती है। वही केरल में तेज बारिश होने की संभावना है, जबकि यूपी, एमपी, बिहार में बारिश तेज हो सकती है, तो कहीं बिजली भी चमक सकती है। वही मौसम विभाग के मुताबिक हालांकि भारत में अभी कई हिस्सों में अभी मानसून नहीं आया है, लेकिन 1 से
20 जून के बीच देश में 41% से ज़्यादा बारिश हो चुकी है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने पहले अपनी भविष्यवाणी में कहा था कि इस बार मानसून सीजन काफ़ी अच्छा रहने वाला है। कृषि के लिए ये अच्छी खबर है, किसानों के लिए अच्छी खबर है। फिलहाल जिस तरह से जो मानसून चल रहा है उसी से तो यहाँ पर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस बार बारिश किसी को निराश नहीं करेगी।